इलस्ट्रेशन 8 करते हैं। इलस्ट्रेशन 8 क्या कह रहा है? इलस्ट्रेशन 8 में बता रखा है गिवन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। जैसे इसमें दे रखा है इंक्रीज इन वन एसेट, एसेट में क्या हो रहा हो? इंक्रीज हो रहा हो, और डिक्रीज इन अनदर एसेट, और दूसरा एसेट क्या हो रहा हो? डिक्रीज। मतलब एसेट में इंक्रीज, एसेट में ही डिक्रीज होना चाहिए। तो इसका एग्जांपल हो सकता है कि हम परचेज करें क्या? फर्नीचर कैश के लिए, फर्नीचर कैश में। तो इसमें क्या होगा? फर्नीचर एसेट आपका इंक्रीज हो जाएगा और कैश वाला एसेट आपका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। दूसरा सेकंड क्वेश्चन, इसी का दूसरा पार्ट, एसेट्स में इंक्रीज हो रहा हो, एसेट में इंक्रीज हो रहा हो और लाइबिलिटी में आपका इंक्रीज हो रहा हो। तो मतलब यही वाला एग्जांपल दे सकते हैं फिर। तो परचेज कर रहे हैं हम फर्नीचर, क्या कर रहे हैं? फर्नीचर को हम परचेज कर रहे हैं, लेकिन क्रेडिट पे कर रहे हैं। तो क्रेडिट में लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और परचेज फर्नीचर में हमारा फर्नीचर एसेट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तीसरा तीसरा कह रहा है एसेट में इंक्रीज हो, ठीक है, और ओनर्स की कैपिटल भी इंक्रीज हो। कैपिटल भी क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। तो इसका एग्जांपल हो सकता है कि भैया कैपिटल लाया है कैश में, तो आपका कैश एसेट साइड कैश इंक्रीज होएगा और दूसरी साइड आपका कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी एग्जांपल है। चलो अब फोर्थ पार्ट बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? फोर्थ पार्ट में कह रहा है एसेट्स आपके डिक्रीज होने चाहिए और लाइबिलिटी भी आपकी डिक्रीज होनी चाहिए। तो भाई सिंपल सी बात है, पेमेंट कर दो अपने क्रेडिटर्स को। क्या कर दो? पेमेंट कर दो अपने क्रेडिटर्स को। समझना अब इस बात को, पेमेंट अगर करोगे तो कैश क्या हो जाएगा? आपका कम हो जाएगा, और क्रेडिटर पे जो उधारी चल रही थी वो उधारी भी क्या हो जाएगी? आपकी कम हो जाएगी, वो भी डिक्रीज हो जाएगी। तो सिंपल था ये तो बहुत, है ना। नेक्स्ट चलते हैं पांचवा। पांचवा कह रहा है एसेट आपका डिक्रीज हो, ठीक है, और कैपिटल भी आपकी क्या हो? डिक्रीज हो। तो कैपिटल भी होना चाहिए, एसेट भी। तो आप एक काम कर सकते हैं, इसमें कैश विड्रॉ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कैश विड्रॉ। कैश विड्रॉ करेंगे तो यहाँ से एसेट वाली साइड से कैश डिक्रीज हो जाएगा और कैपिटल कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, सिंपल भाषा में। ठीक है, दोनों डिक्रीज हो जाएंगे। सिक्स पार्ट क्या कह रहा है वो देखते हैं। लाइबिलिटी में डिक्रीज हो और कैपिटल में इंक्रीज हो। तो छठा कह रहा है लाइबिलिटी डिक्रीज होनी चाहिए और कैपिटल आपकी इंक्रीज होनी चाहिए। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि हम लोन को कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लोन को कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, सीधी सीधी बात है। ठीक है, जैसे लोन है किसी व्यक्ति का, तो वो लोन हम किस में? कैपिटल में डाल देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा? आपकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी और लोन आपका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल आपकी इसमें क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी और लोन आपका डिक्रीज हो जाएगा। लोन की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी एक तरीके से। लोन तो कैपिटल में शिफ्ट हो गया है, वो जो पैसे हमें अब लोन को देने थे ना, वो हम अब कैपिटल में से देंगे। समझ रहे हो बात को? नहीं समझ में आते एक और बार समझा देता हूँ कि लोन भाई मान लो 10 लाख का था, ठीक है, 10 लाख हमने लोन को चुकाने हैं और कैपिटल भी हमारी 10 लाख की थी। मान लो 1 लाख लोन जो है मैंने वहां से कैपिटल में शिफ्ट कर दिया, तो मेरे पास लोन कितने का रह जाएगा? 9 लाख का, और कैपिटल कितनी हो जाएगी मेरी? 11 लाख। मतलब 1 लाख जो है लोन से ट्रांसफर करके कैपिटल में डाल दिया, बस यही हुआ और कुछ नहीं हुआ। ठीक है, और कुछ नहीं था। 7 देखते हैं जो कि लास्ट है इसका। लाइबिलिटीज इंक्रीज हो, लाइबिलिटी इंक्रीज हो और कैपिटल आपकी डिक्रीज हो। ठीक है, इसमें हम ऐसे कर सकते हैं कि जो भी हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा वो हम कैपिटल से पे कर देंगे, सिंपल। तो लाइबिलिटी मान लो हमारी 2000 की थी, ठीक है, और तो हम कुछ एक्सपेंस जो है कैपिटल में से कर देंगे, तो जिससे क्या होगा? कैपिटल आपकी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, और आपकी लाइबिलिटीज बढ़ जाएगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होना चाहिए तभी वो लाइबिलिटी में जाएगा। ठीक है, ओके। चलो शिफ्ट करा है सिर्फ हमने यहाँ पर एक वैल्यू। तो होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक कर दें।